दोस्तों, मन के जाल में फंसे रहना आसान है। बहुत से लोग खुद को हमेशा सही मानते हैं। वे सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में इन्हें पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमेशा अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। आपको हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछने होंगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे जो चाहिए वो हासिल होगा भी या नहीं, या फिर मुझे कुछ बदलाव करने होंगे। आंखें खोलें और सच्चाई को अपनाते हुए काम में बदलाव करते जाएं, तभी आपकी जीत निश्चित होगी। जब आप अंत को ध्यान में रखकर कार्य शुरू करते हैं तो इससे आप नए दृष्टिकोण से काम को देखने लगते हैं और इससे मन भी इधर उधर भटकना कम होता है। दोस्तों, एक 65 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले कि बेटा, कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा लिस्ट तो काफी बड़ी होगी। तो वो बोले हाँ, काफी बड़ी। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से जंगल में शिकार करता था। एक बार मैंने गर्भवती हिरनी को गोली मार दी और वो वहीं तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई और घर में विवाद की वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के बाद मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरनी के हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो आगे बोले कि दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, एक गांव में ताले की एक दुकान थी। वो दुकानदार रोज अनेक ताले तोड़ता था और कई तालों की चाबियां भी बनाता था। एक दिन एक युवक ने ताले वाले से पूछा कि एक छोटी सी चाबी कितने भी बड़े और मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है, जबकि हथौड़े से ताला तोड़ने में उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दुकानदार ने मुस्कुराकर बोला कि बेटे, हथौड़े से तुम ताले के ऊपर प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर मन को छूती है और बिना चोट किए स्पर्श करती है, जिसके बाद ताला आराम से खुल जाया करता है। इसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, ताकतवर हों, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई आपकी इज्जत दिल से नहीं करेगा। अभिनेता इरफान खान एक इंटरव्यू में अपने शुरुआती स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताते हुए कहा था कि मैंने कम उम्र में एक्टर बनने का सपना देखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए मेरे अंदर से इतना फोर्स था कि यदि पूरी दुनिया भी मुझे रोकने की कोशिश करती तो शायद हमें नहीं रोक पाती। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे हर हाल में एक्टर बनकर दिखाना है। जब मुझे मेरा गोल दिख गया, उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ताकत मुझे एक्टर बनने से नहीं रोक पाई। इससे यह सीख मिलती है कि जिस दिन आपने ठान लिया कि मैं ये चीज हर हाल में करके दिखाऊंगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम को करने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, पेट में बच्चा एक जोड़ द्वारा माँ से जुड़ा होता है। उसी के जरिए बच्चे का जीवन विकसित होता है। इस दौरान बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि माँ उसे जीवित रखने के लिए उस तक जरूरी तत्व पहुँचा देती है। जन्म के बाद बच्चे की जिंदगी में दुख शुरू होता है, क्योंकि अब जोड़ टूट जाता है। अब उसे अपना शरीर खुद चलाना पड़ेगा। जहाँ जोड़ खत्म, वहाँ से दुख शुरू। उसी तरह ईश्वर और हमारे बीच एक जोड़ होता है, लेकिन हम वो जोड़ तोड़ लेते हैं और दुख बढ़ता जाता है। प्रार्थना साधना के द्वारा एक संत दोबारा ईश्वर से उस जोड़ को जोड़ लेता है और वो उसी तरह निश्चिंत हो जाता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है। हर दिन की प्रार्थना ईश्वर और आपके बीच उस जोड़ को बनाए रखेगी, वरना दिन प्रतिदिन आपका दुख बढ़ता चला जाएगा।
दोस्तों 22 वर्ष की उम्र में आईपीएस अफसर बने साफिन हसन कहते हैं कि अगर आईएएस आईपीएस बनने के लिए त्याग नहीं करना पड़ता तो हर घर में आईएएस आईपीएस मिल जाते। अगर आपका सपना इस एग्जाम को पास करने का है तो इस सोच के बाद ही तैयारी शुरू कीजिए कि इस एग्जाम के लिए मुझे चाहे किसी भी चीज की कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंड्स, इससे यह सीख मिलती है कि यदि आपको अपने जीवन में किसी भी बड़े गोल को अचीव करना है तो आप उसे तभी पूरा कर पाएंगे जब आप उस तक पहुंचने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जैन गुरु के चेहरे पर हमेशा गहरी शांति का भाव रहता था, भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने शांत कैसे रहते हैं और इतने बेहतर तरीके से अपने सभी कामों को कैसे कर पाते हैं। तब जैन मुनि ने इसका जवाब दिया कि मैं हर सुबह जल्दी उठकर साधना अर्थात मेडिटेशन करता हूँ और उन क्षणों से मिली शांति अर्थात एनर्जी को पूरे दिन अपने दिल और दिमाग में रखता हूँ और इसी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ काम कर पाता हूँ। दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है कि हर दिन मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपका दिमाग एकाग्र होना शुरू होगा और आप दिन भर बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाओगे और इससे आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।